क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। जैन पत्रकार के नेतृत्व में लोनारा से पूरे वहाँ की समाज भी है जो गुर्जर समाज है, लेकिन जन्मना जैन नहीं होते हुए भी कर्मणा सभी जैन है। गुरु चरणों में हमेशा आते रहते हैं, रोज प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए जोरदार ताली और वे अपना प्रश्न रखें। और उसके बाद में छावनी से जैसे आज बताया महाराज जी ने कि छाए हुए हैं दिगंबर जैन समाज यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना एक प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, लोनारा में संदान सागर जी के सानिध्य में गौशाला का शुभारंभ हुआ था। गौशाला की सारी टीम यहाँ पर आई हुई है आपके दर्शन के लिए और आपसे आशीर्वाद के लिए। और महाराज जी, जैसा महाराज जी ने बताया कि गुर्जर समाज के कुछ 6-7 परिवार जो है पूर्ण रूप से धर्म का पालन कर रहे हैं और पूर्ण रूप से तीर्थ यात्रा करना या मतलब पूजा करना या मतलब हर चीज़ में वो अवेलेबल हैं, अग्रणी हैं और हर उसमें लगे रहते हैं। उनकी तरफ से मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ महाराज जी। उनका ये कहना है कि हम जो है सब कार्य तो कर रहे हैं लेकिन भगवान का अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं और मुनियों को आहार नहीं दे पा रहे हैं, तो हम ऐसा क्या भाव मतलब कि परोक्ष रूप से ऐसा मतलब उनको वो पुण्य का लाभ प्राप्त हो कि नहीं कर पा रहे तो भी मतलब उनको मिले। देखिए, ऐसा है, बहुत अच्छी बात है कि सब लोगों का जैन धर्म के प्रति पूर्ण रुझान है और जितना मैंने जाना और समझा है कि ये सब देखा जाए तो विशुद्धतया जैन धर्म का पालन करते कि नहीं। मुझे याद है जब मैं उधर से गुजर रहा था तब आप लोगों से कहा था कि गुरु चरणों में चले जाओ और आशीर्वाद लेकर पूरी तरह जैन धर्म में दीक्षित होकर जैन बन जाओ। बोला था कि नहीं बोला? अगर आप लोग चले गए होते तो इनको एक नया रूप मिल गया होता और इनको वह सब सौभाग्य प्राप्त होता जो एक आम जैन को होता है। अभी भी कुछ नहीं है, अलग से बात करना। सबकी शास्त्रीय व्यवस्था विधियाँ हैं, उसके अनुरूप सबको अपनी अपनी भूमिका के अनुसार धर्म आराधन की स्वतंत्रता है, इसलिए इनका भी रास्ता खुले ऐसा प्रयास करें। ठीक है, नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। छावनी दिगंबर जैन समाज हो गया से अच्छा हो गया प्रकाश जी ने बोल दिया। और कोई सवाल हो गया? चलो। वासु जैन नसिया जी अपना प्रश्न करें, उसके बाद में ऋतु ऋतिक जैन पार्श्वनाथ भोजनालय नसिया जी तैयार रहे। मंच पे विराजे सभी गुरुवर को मेरा कोटिशा नमोस्तु एवं इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, मैं अपना प्रश्न 2 पंक्तियों में बोलना चाहूँगा कि सत्य है हिंसा धर्म हमारा नवकार हमारी शान है। सत्य है हिंसा धर्म हमारा नवकार हमारी शान है। महावीर जैसा नायक पाया जैन हमारी पहचान है। गुरुवर, मेरे साथ कल ही ये घटना हुई कि मैं कल अपना एग्ज़ाम देने गया था तो वहाँ पे मुझे एक मेरा मित्र मिला तो वो मेरा नाम पूछता है। मैंने उसने अपना नाम बताया तो वह मुझसे ये कहता है कि तुम तो जैन हो, तुम्हारे घर में तो ज़मीकंद आलू प्याज नहीं बनता है। तो गुरुवर मैंने कहा हाँ नहीं बनता। फिर गुरुवर वो मुझसे ये कहता है कि मेरा एक मित्र है जो कि मांसाहार आदि शराब का सेवन करता है। तो गुरुवर, मेरा यही प्रश्न है कि आज के जो युवक युवती हैं जो दिखावे या फिर शौक के कारण मांसाहार आदि का सेवन करते हैं और खासकर युवक
जो कि बॉडी बिल्डिंग या फिर प्रोटीन इंटेक के नाम पर मांसाहार खाते हैं। तो गुरुवार हम कैसे समझाएं हम अपने मित्रों को, और खासकर अजैन लोगों को कैसे समझाएं कि अगर पेटी का एक आम खराब हो तो इसका मतलब यह नहीं कि सारे आम खराब हैं। निश्चित अगर इस तरह की कोई बात होती है तो ये बहुत लज्जाजनक है। सफ़ेद चादर में एक भी दाग सबको छुपता है। तो जैनियों को तो अपना आचरण विशुद्ध रखना ही चाहिए, अपनी पहचान को कभी भी खंडित नहीं होने देना चाहिए। हमारी समाज में आज भी बहुसंख्यक लोग शुद्ध आचरण के धनी हैं, पर कतिपय लोग अगर किसी तरह से शिथिलता को अपनाए हैं तो यह उनका भटकाव है। हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों से संपर्क करके उनकी चेतना को जगाएं, उन्हें सही मार्ग बताएं और उन्हें कहें कि अंधानुकरण से बचें। लोगों के प्रभाव और दबाव में आकर या फालतू सान में पड़कर अपनी मौलिक पहचान को खंडित न करें। हमें उन्हें सुधारना चाहिए। और मैं उन सब लोगों से कहना चाहूँगा जो अपने आप को जैन मानते हैं, वे कम से कम आचरण से जैन बने। कुछ ना कर सके तो कोई बात नहीं, पर कम से कम मद्य मांस के त्यागी तो जरूर बने। यदि इसके बाद भी वो करते तो उनका जैन लिखना अच्छी बात नहीं है, सारे जैनों को लांछित करने वाला है। इसलिए हमें ऐसे लोगों को समझाना चाहिए, व्यक्ति से समझाना चाहिए, और तुम युवाओं को भी उसे इस तरह से प्रेरणा देनी चाहिए ताकि वे अपने भटकाव से बच सकें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। हाँ, ऋतु बोलिए। अगला प्रश्न ऋतु ऋतिक जैन, पारसनाथ भोजनालय नमस्ते नसिया गुरुदेव। जी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विशाल जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते गुरुदेव। हम यहाँ इंदौर में जबरी बाग की नशा में भोजनालय संचालन करते हैं और जैन धर्म के अनुरूप ही भोजन कराते हैं, लेकिन युवा वर्ग आज भी इस भोजन के लिए आसानी से तैयार नहीं होते हैं। हम घर जैसा भोजन ही उन्हें उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करें जिससे युवा वर्ग भी इस भोजन करने के लिए अग्रसर रहे। अभी 2 दिन पहले किसी ने बताया कि उनके यहाँ विवाह था। किसने बताया? आपके इंदौर की ही बात। और विवाह के कार्यक्रम में पूरी तरह जमी कंद रहित भोजन सुलभ कराया गया। जमी कंद कुछ भी नहीं, एक भी जमी कंद नहीं, और पूरी जैन विधि से। उसने बताया कि कोई याद नहीं आ रहा, अपने बीच का ही कोई है, अभी 2 दिन पहले की, हाँ वो बता रहे थे। तो पूरी जैन विधि से बनाया। लोगों ने आश्चर्य किया। पहले लोगों को शंका थी कि क्या बनाएंगे, क्या खिलाएंगे, लेकिन ऐसा भोजन खिलाया कि लोग उंगली चाट करके खाएं, और सबने उसकी सराहना की और कहा कि वाकई में हम जैन फूड को मेंटेन करके उत्तमोत्तम व्यंजन तैयार कर सकते हैं। तो आप तो भोजनालय चलाते, उसका जायका ऐसा बना दो कि खींचे चले आए। समझ गए? कोशिश तो आज यही की रहती युवा महाराज। पीढ़ी को चाहिए आलू प्याज लहसुन। उनकी सोच को बदल दे, ऐसा आप कुछ तैयार करें। उनके मुख में ऐसा स्वाद बिठा दे कि आलू प्याज के बिना भी वो अच्छे से खा सके। और कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आप ऐसे पवित्र परिसर में अपना भोजनालय चला रहे हैं, यहाँ तो ऐसी चीज़ों की गंध भी नहीं आनी चाहिए। और निश्चित आपसे प्रभावित होकर लोग लाभ लेंगे, और हमें ऐसे लोगों को भरपूर प्रोत्साहन देना चाहिए। ओम नमस्ते महाराज जी, आपके आशीर्वाद से, हाँ, क्या? आपके आशीर्वाद से हम ऐसे ही भोजन बनाते बहुत हैं सुंदर। और आगे भी ऐसे ही बनाते रहेंगे। बहुत बस सुंदर। एक सवाल और था। अब एक ही। विशाल जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, जो रात दिन बहुत ही इस चातुर्मास के अंदर में बहुत अच्छे से लगे रहे। एक बार जोरदार ताली इस परिवार के लिए भी बजाएं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे वीर कुमार जी जैन, एडवोकेट, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये मन की एक शंका भी है और एक आपसे इसके लिए हमें एक वो चाहिए। हम तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं और वहाँ कुछ भी रसीद बनवा के छत्र चढ़ाने की भावना रखते हैं, पर अगर ये हमने स्वयं अपने मूल्य से दाम से खरीदा हुआ छत्र चढ़ाते हैं तो क्या उसका पुण्य ज्यादा लगता है, या हमने जो रसीद कटा के भावना भाई है उसका पुण्य ज्यादा लगता है? ये बताओ, छत्र चढ़ा रहे हो तुम और रसीद कटा रहे हो 50 रुपये की, और वो छत्र कितने का है?
तुम्हें दिख रहा है, तुम बनी आओ। 100 ग्राम चांदी का छत्र है, कितना दाम होगा आजकल? क्या भाव है भैया चांदी? लगभग 9,000 रुपए, 9-10 हज़ार रुपए। 90,000 है। अब 9,000 का माल 50 रुपया में चढ़ा रहे हो। अब तुम खुद सोच लो तुम्हारा काम कैसा है, और जैसा काम वैसा पुण्य। तो ये क्या है? कायदे से मंदिर में जब भी चढ़ाओ तो 3 छत्र चढ़ाओ, और एक बार छत्रत्रय प्रतिहार चढ़ गया तो चढ़ गया। अब रोज चढ़ाओ उतारो ये प्रक्रिया आगम की नहीं है, फिर भी लोगों के मन में भावना होती है, और मंदिर कमेटियाँ आती, क्षेत्र कमेटियाँ इसको इसलिए प्रोत्साहित करती कि उस सीमित से लोगों का दान हो जाता है। तो हम मंदिर में भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इस बहाने हमने दान दे दिया। अब कई जगह तो मंदिरों में अलग से स्टैंड बना दिया जाता, वहाँ छत्र टांग दो, तुमने छत्र चढ़ा दिया, होता है ना? हाँ, तो आप भी जान रहे हैं कि 50 रुपया में कैसा छत्र आएगा, आप भी चढ़ा रहे। तो छत्र चढ़ाने का पुण्य क्या मिलेगा मुझे नहीं मालूम, पर जितना आप दान दे रहे हो उतना का पुण्य जरूर मिलेगा। आप ये मान के चलिए कि उस बहाने हम दान कर रहे हैं, पर छत्र अर्पण को कोई मनौती के रूप में मत देखिए। ये उपकरण दान, प्रातिहार भेंट करने का, मंदिर में अर्पित करने का भाव रखिए, इसे नित्य पूजा की श्रेणी में लिया गया। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। और आइए, जिस निमित्त से गुरुवार का नसिया जी में पारसनाथ भगवान के दरबार में पदार्पण हुआ है, कल प्रातःकाल की वेला में पारसनाथ भगवान का जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और चंदप्र भगवान का जन्म कल्याणक, तप कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन है। और 100 वर्षों से नसिया जी 116 साल हो गए हैं, लेकिन अब आने वाले 100 साल तक और सुरक्षित हो रही है। परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद से धीरेन्द्र कुमार जी, विकास जी, कमलेश जी, इंद्रा जी, दीप्ति जी, विभव जी, नीलिमा जी, लोकेश जी, सरसेठ, स्वरूपचंद जी, हुकुमचंद जी, परिवार इंद्र भवन इंदौर ने एक निवेदन किया, और गुरुवर ने निवेदन को स्वीकार करते हुए कल पारसनाथ के दरबार में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में छात्रावास का जीर्णोद्धार का शुभारंभ का कार्यक्रम होगा। और अभी तक चर्चा चल रही थी कुल कितनी संख्या, लेकिन आज धीरेन्द्र जी ने, अच्छा आप ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आइए, मैं आमंत्रित करूंगा पूरे परिवार को परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों के नमन, गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे, हे गुरुवर आपके सानिध्य में कल भूमि शुद्धि का कार्यक्रम संपन्न हो, ये निवेदन कर रहे हैं। आइए श्रीमान धीरेन्द्र जी को माइक दो, वहीं से बोलेंगे। बोलना धीरेन्द्र जी, आपको जो बोलना है बोलिए, वहीं से बोलो, सब सुनेंगे, पूरा परिवार इकट्ठे हो जाए। सभी लोग आगे जाओ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा कि भैया जी ने बताया है और आपके आदेश अनुसार मैं ट्रस्ट की ओर से ये संकल्प करता हूं कि एक नया हॉस्टल जो कल जहाँ पे अपन भूमि शुद्धि करेंगे वहाँ पे निर्माण उसका किया जाएगा, जिसमें करीब 100 स्टूडेंट्स को रखा जाएगा, और जिनको धर्म प्रभावना और जिनके आपके गुणायतन से वो लिंक रहेगा। और आशा करते हैं कि उनको आगे कुछ न कुछ दुनिया में, हिंदुस्तान में उनका नाम रोशन होगा और वो धर्म की प्रभावना करेंगे और लोगों को जैन धर्म की शिक्षा देंगे। बच्चे उस तरह से बढ़ेंगे आपके निर्देशानुसार। और इसमें पूरा आपका गुणायतन से लाइव उनके साथ बातचीत भी रहेगी। जनरली हर महीने में 2-3 बार कम से कम। देखिए, मैं कहूँगा कल का दिन इंदौर के इतिहास में एक नई इबारत रखने वाला दिन। कल पार्श्वनाथ भगवान का जन्म तप कल्याणक और चंद्रप्रभ भगवान का भी जन्म तप कल्याणक है। 2 तीर्थंकरों के 4 कल्याणक है
और इन 4 कल्याणकों के अवसर पर कल जो कुछ भी हो रहा है वो इंदौर के गौरव में 4 चांद लगाएगा। अपने आप में अद्भुत है। यहाँ चातुर्मास के अवसर पर बहुत दिनों से छात्रावास की बात चल रही थी और ये सबका मन था। गुणायतन परिवार ने एक संकल्प लिया था कि देश के 5 प्रमुख शहरों में छात्रावास खोला जाए और उसकी शुरुआत इंदौर से हो। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि एक दिन धीरेन्द्र जी मेरे पास अशोक जी के साथ आए कि महाराज जी आप, हमने सुना है छात्रावास की आपने भावना रखी है, हमारा ये जो नसिया है जवरी बाग का, ये तो छात्रावास के लिए तैयार किया गया। शायद आपके परदादा थे ना हुकुमचंद जी, आपके परदादा जी ने, हुकुमचंद जी साहब ने इसकी स्थापना की और 116 साल से आज भी यहाँ छात्रावास चल रहा है। अभी भी यहाँ बच्चे और बहुत अच्छा, हजारों बच्चों ने यहाँ अध्ययन करके अपना भविष्य गढ़ा है। निश्चित ये हुकुमचंद जी साहब की सुदूर दृष्टि भरी सोच की एक बहुत बड़ी अभिव्यक्ति है। वो उनके दूरदर्शी की सोच का ये सुपरिणाम है। आपने कहा कि हमारे पास जगह, आप देख लीजिए महाराज जी, और यदि ये कार्य होता है तो इससे हम और हमारा पूरा परिवार बहुत हर्षित होगा। इसीलिए हम बीच में एक दिन आए भी थे और आने के बाद जब इन्होंने भाव समर्पित किया मुझे लगा बहुत अच्छा है। और अब इस छात्रावास का पुनरुद्धार होने जा रहा है और ये संपूर्ण छात्रावास को अपने ही व्यय से तैयार कर रहे हैं और इतनी आधुनिकतम सुविधा से युक्त, जिसमें हमारे समाज के संभ्रांत घरानों के बच्चे भी आकर हर्षित हो, ऐसी व्यवस्था यहाँ बना रहे हैं। इनकी सोच बहुत अच्छी है। अभी इनके आर्किटेक्ट ने जो मुझे प्लान दिखाया, देखकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। भाई बहुत अच्छा, सर्व सुविधा, क्या नाम, मोनल नाम है ना, ये आप अपने ही समाज का युवा है। अभी धीरेन्द्र जी के साथ मंच पे आने से कुछ पहले ये मैं देख रहा था। निश्चित ये एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ होने जा रहा है और मैं समझता हूँ इसके निर्माण के बाद यहाँ जब बच्चे रहेंगे, पढ़ेंगे, तो आने वाले 100 सालों तक भगवान की सेवा पूजा होते रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि समाज तो धीरे धीरे खिसकने लगी। अभी मुझे बताया जा रहा था कि महाराज जी यहाँ हमारी समाज कम हो रही है और जो लोग हैं वो धीरे धीरे प्लाट खरीद के इधर उधर बस रहे हैं। ये तो पूरे देश का हाल है। मल्हारगंज में जो जैनियों का गढ़ होता था नगण्य हो गए, हो रहे ना, धीरे धीरे सब शिफ्ट होते हैं नए शहर की ओर। लेकिन इस तरह का उपक्रम होने से हमारा ये विशाल धर्मायतन सुरक्षित रहेगा, ये परिसर भी सुरक्षित रहेगा और हमारी पीढ़ियों का उद्धार होगा। तो बहुत जल्दी इस कार्य की शुरुआत, चूँकि बहुत उत्तम मुहूर्त में इसकी शुरुआत हो रही है, तो परिणाम भी बहुत उत्तम होगा। कल धीरेन्द्र जी कासरीवाल और उनके परिवार के नेतृत्व में इसकी शुरुआत होगी, जगह की शुद्धि होगी और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके इसे संपन्न कराया जाए। और मैं तो अभी से उस दृश्य की कल्पना कर रहा हूँ जब शताधिक लड़के, 108 बच्चे यहाँ आएंगे और अपना अध्ययन करते करते भगवान की सेवा पूजा भी करेंगे और संस्कारों से भी ओतप्रोत होंगे। हमें अपने बच्चों को इस तरह का स्थान सुलभ कराना बहुत ज़रूरी है ताकि वे न केवल अच्छे से अध्ययन कर सकें अपितु धार्मिक, सामाजिक संस्कारों और सरोकारों से भी जुड़ सके। ये जो कार्य किया जा रहा है बहुत बहुत उत्तम कार्य किया जा रहा है। मैं कासरीवाल परिवार को, खासकर धीरेन्द्र जी और कमलेश जी और क्या नाम, प्रमोद जी और विकास, इन चारों को कि आपने जिस उदारता का परिचय दिया है, ये उदारता आपके खून में है, क्योंकि आपने जन्म ही ऐसे परिवार में लिया जिसके पुरोधा सर सेठ हुकुमचंद जी कासरीवाल अपनी उदारता के नाम पर जाने जाते हैं। यही प्रवाह आगे बढ़ते रहे
और आने वाली पीढ़ियों में भी ऐसा ही भाव बना रहे, मैं यही आशीर्वाद देता हूँ। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। कल प्रातःकाल की वेला में अभिषेक शांति दवा के ठीक पश्चात 8:40 पे भूमि शुद्धि का कार्यक्रम संपन्न होगा और परम पूज्य मुनि श्री के मंगल प्रवचन होंगे। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा शेष कार्यक्रम के संचालन के लिए परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी से दोनों हाथ उठा के जय कर लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम। इससे पहले कि महाराज जी आगे बोले, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा। आने वाले 30, 31 और 1 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम है, आपको उस सब की जानकारी है। क्या कार्यक्रम है? भावना योग। भावना योग नहीं, भावना योग एक नए रूप में खासकर युवाओं के लिए, जिसका नाम दिया गया है उदय। बहुत अच्छे ढंग से उस पूरे के पूरे कार्यक्रम को डिजाइन किया गया, जो आप सबके जीवन को परिवर्तित करने वाला होगा। 3 दिन के इस कार्यक्रम में हमारा अधिकतम समय उन्हीं के लिए होगा। हम अपने समाज के बच्चों और बच्चियों को, युवक और युवतियों को सही दिशा देना चाहते हैं और नए वर्ष को उस रूप में आप अपनाएं ताकि अपने जीवन में नव उत्कर्ष किया जा सके। इसलिए 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख का जो कार्यक्रम है, 15 वर्ष से 35 साल तक के युवकों को, 35 ही रखा है ना, 15 से 35 साल तक के युवक युवतियों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम है, जिसमें सबको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके बेटे बेटियों में ये संस्कार आए और वो गुरु के सानिध्य में रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए, तो ये बहुत अच्छा मौका है। आज युवक युवतियाँ जिसको ठेक में जा कर के 31 को सेलिब्रेट करते हैं और आज भी 25 तारीख है, आज भी न जाने क्या क्या करेंगे। मैं उन सब से कहता हूँ, पाप और अनाचार में लिप्त होने की जगह गुरुओं के सानिध्य में यदि अच्छी भावनाओं के साथ करोगे तो पूरा जीवन परिवर्तित होगा। ये बहुत सीमित संख्या में व्यवस्था यहाँ है और उतने ही लोगों को जिनको 2 दिन तक साथ में, 3 दिन तक साथ में रहने का अवसर मिलेगा, वो लाभ लें। बहुतों ने अपना पंजीयन करा लिया है, जो शेष रह गए हैं वे भी शीघ्रातिशीघ्र पंजीयन कराएं ताकि आप सब इसका सही लाभ उठा सकें। और 1 तारीख को विशिष्ट कार्यक्रम, 1 तारीख को नए वर्ष का अभिनंदन हम भगवान गोमटेश बाहुबली के अभिषेक के साथ करेंगे। और मैं चाहूँगा उस दिन पूरा इंदौर शहर गोमट गिरी में उपस्थित हो, भगवान बाहुबली के अभिषेक से अपने आप को कृतार्थ करे। और उस दिन सामूहिक भावना योग होगा। 8 बजे से पहले 9 बजे तक भावना योग और 9 बजे के बाद भगवान का मस्तकाभिषेक और प्रवचन का कार्यक्रम होगा। आप उसका भी लाभ लें। उसके लिए किसी को पंजीयन की कोई ज़रूरत नहीं, उम्र का कोई बंधन नहीं। मैं तो चाहता हूँ सारा संसार उस दिन भावना योग से नए वर्ष का स्वागत करे ताकि सबका जीवन मंगलमय हो। और मैं चाहूँगा कि पहला प्रश्न धीरेन्द्र जी कासली वाली ही कर लें अपने पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद में आदित्य जैन गुहारा तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमारे विद्वानों ने, पंडितों ने, गुरु महाराजों ने ये हमसे कहा है कि हमारे भगवान के अलावा दूसरे धर्म के इष्ट देवों को हमें न तो नमन करना चाहिए, न हाथ जोड़ना चाहिए, न उनकी पूजा अर्चना या आरती करनी चाहिए। पर समस्या यह है कि हमारी फैक्ट्री में अगर देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे धर्म और दूसरे धर्म की बात को ही खत्म करना चाहिए। हमारे यहाँ का धर्म की आराधना करो। जैन धर्म में कहा गया कि तुम किसी को भी पूज लो, नाम से फर्क नहीं पड़ता, बस उसके स्वरूप को ध्यान रखो। भौवीजांकुर जनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै।
हमने ब्रह्मा को भी नमस्कार किया, विष्णु को भी नमस्कार किया, हर को भी, महेश को भी नमस्कार किया और जिनेश्वर को भी नमस्कार किया ना। लेकिन हम किसे ब्रह्मा मानते हैं, हम किसे विष्णु मानते हैं, हम उनके कौन से रूप को पूछते हैं? भव बीजांकुर जनना रागाद्या क्षय मुपागता यस, जिसके राग देश मोह रूप विकार जो इस संसार के अंकुर को जन्म देने वाले हैं, जिससे संसार बढ़ता है, उसको जिनने नष्ट कर दिया। यानी जो राग देश मोह से अतीत बीत रागी है, वो प्रणम है, बंदनी है, हम उसकी पूजा करते हैं और हमारे लिए वही भगवान है। हमारे देवता, उनके देवता, हमारे इष्ट देव, उनके इष्ट देव, ये तो हमने दीवारें खड़ी की। जैन धर्म दीवार नहीं खड़ा करता, जैन धर्म उन्मुक्तता की बात करता है। हम बीत रागता के उपासक हैं, बीत रागता की पूजा वंदना करते हैं। इसलिए जहाँ बीत रागता दिखती है, हम अपने आप को नतमस्तक करते हैं। हम अहिंसा के पुजारी हैं, जहाँ अहिंसा दिखती है हम उनको नमस्कार करते हैं। जहाँ राग और हिंसा का सद्भाव दिखता है, उससे हम अपने आप को दूर रखते हैं, क्योंकि हम हिंसा को और राग को अधर्म मानते हैं। हमारे नमन से यदि हिंसा की पुष्टि हो, हमारे नमन से यदि राग की पुष्टि हो, तो हम उसे अपने मूलभूत धर्म से बहिर्भूत मानते हैं। इसलिए न हम उनके विनय करते हैं न अभिनय करते हैं। हम तो राग देश मोह से परी अवस्था को ही भगवत अवस्था मानते हैं और उन्हें अपना इष्ट मानकर उनकी ही आराधना करते हैं। इसलिए इसे किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक कट्टरता की दृष्टि से देखने की जगह इसकी व्यापकता और उदारता को देखना चाहिए। जैन धर्म में नमो लोए सब साहुनम कहा, ये सब देखिए कितनी व्यापकता है। व्यक्ति को नहीं, हम गुणों को पूछते हैं, गुण संपन्न आत्माओं को पूछते हैं, तो हम गुण संपन्नता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा जीवन बेहतर हो सके।